नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान लो में। आज हम सोल्व करेंगे क्वेश्चन 4.4 क्लास 11 फिजिक्स एनसीईआरटी सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो हमें क्या बताना है, स्टेट विद रीजन, रीजन के साथ हमें बताना है। फॉलोइंग अलजेब्रिक ऑपरेशन हमें दिए गए हैं नीचे, यानी कि ये ए बी सी डी ई एफ कुछ ऑपरेशन दिए गए हैं विद स्केलर एंड वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज़। स्केलर और वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज़ के साथ हमें बताना है कि क्या ये मीनिंगफुल हैं या नहीं है। तो ये चीज़ें हमें बतानी है। तो ए, एडिंग एनी टू स्केलर्स, क्या हम दो स्केलर्स को ऐड कर सकते हैं? तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए स्केलर्स होते क्या हैं। स्केलर्स क्वांटिटीज़ वो होती हैं जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, और वेक्टर क्वांटिटीज़ कौन सी होती हैं? जिनके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है, तो वो वेक्टर क्वांटिटी होती हैं। तो स्केलर जैसे मास हो गया, स्पीड हो गया, टाइम हो गया, वो स्केलर हैं। वेक्टर जैसे कि डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, वो वेक्टर हैं। इस तरह की क्वांटिटीज़ जिनके पास मैग्नीट्यूड तो है ही, यानी कि मात्रा तो है ही, डायरेक्शन भी है उनके साथ। तो क्या हम दो स्केलर को ऐड कर सकते हैं? तो बिल्कुल हम दो स्केलर को ऐड कर सकते हैं, लेकिन कब ऐड कर सकते हैं? अगर उनकी सेम फिजिकल क्वांटिटी हो, यानी कि मास को आप मास में ही ऐड करेंगे। जैसे कि मान लीजिए 6 kg है, तो आप उसको 2 kg में ही ऐड कर सकते हैं 8 kg। तो सेम फिजिकल क्वांटिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप जो मास को किसी और चीज़ में ऐड कर देंगे, जैसे डिस्टेंस में ऐड कर देंगे, ऐसा नहीं है। तो सेम फिजिकल क्वांटिटी होनी चाहिए। तो ये आप कर सकते हैं, टू स्केलर को ऐड कर सकते हैं। दूसरा बी जो है, एडिंग ए स्केलर टू ए वेक्टर ऑफ द सेम डायमेंशन। अब देखिए, स्केलर हमें पता है मैग्नीट्यूड है जिसके पास, वेक्टर हमें पता है मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन भी है। तो क्या हम उनको ऐड कर सकते हैं? तो ये मीनिंगफुल नहीं बनता, क्योंकि एक के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, एक के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हैं। तो इसका कोई भी मीनिंग नहीं बनता, तो इसलिए हम इसको नॉट मीनिंगफुल लिखेंगे। जो सी हमारे पास अब क्वेश्चन क्या है, मल्टीप्लाइंग एनी वेक्टर बाय ए एनी स्केलर। तो क्या ऐसा कर सकते हैं, वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं? तो बिल्कुल वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। अब मास जो है स्केलर है, एक्सेलरेशन वेक्टर है, तो इसलिए फोर्स जो है वेक्टर क्वांटिटी हमारी बनती भी है। तो इसलिए जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई किया जा सकता है। तो इसका आंसर रहेगा यस, मीनिंगफुल है ये। उसके बाद जो हमारे पास आता है नेक्स्ट डी, मल्टीप्लाइंग एनी टू स्केलर्स। क्या हम दो स्केलर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं? तो बिल्कुल हम दो स्केलर्स को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मीनिंगफुल है। तो ये कैसे है, किस तरह से हम दो स्केलर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं? लेते हैं स्पीड का। तो देखिए, स्पीड जो है वो हमारी क्या होती है, जो हमारा डिस्टेंस है, अगर इसका हम फॉर्मूला देखें, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, यही होती है। अब देखिए, अगर आप जो है इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, स्पीड इनटू टाइम, तो ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। यानी कि ये सारी स्केलर हैं, जैसे स्पीड होगा, डिस्टेंस होगा, टाइम हो गया। यानी कि स्पीड को आपने टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया डिस्टेंस को निकालने के लिए। तो कैसा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो मल्टीप्लाइंग एनी टू स्केलर्स आप ये भी कर सकते हैं। तो डी को भी मीनिंगफुल हमारा बनता है। उसके बाद ई, एडिंग एनी टू वेक्टर। क्या दो वेक्टर को ऐड किया जा सकता है? तो बिल्कुल किया जा सकता है। वेक्टर हैं दोनों, तो आराम से आप उनको ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए वेलोसिटी को वेलोसिटी में ऐड करना है, 12 मीटर पर सेकंड प्लस 2 मीटर पर सेकंड, तो वेक्टर को वेक्टर में आप ऐड कर सकते हैं। ये तो आसान ही है, मीनिंगफुल है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है हमारे पास, एडिंग ए कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर टू द सेम वेक्टर। क्या कंपोनेंट ऑफ वेक्टर को सेम वेक्टर में ऐड किया जा सकता है? तो ये भी किया जा सकता है, क्योंकि जो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर है वो खुद भी एक वेक्टर है, और सेम वेक्टर उसके अंदर आप उसको ऐड कर सकते हैं। यानी कि वेक्टर को वेक्टर के अंदर ऐड किया जा सकता है, जैसे कि हमने अभी देखा। तो ये भी हमारा मीनिंगफुल बनता है। यानी कि इस तरह से आप जो है इसको बता सकते हैं कि स्केलर के अंदर वेक्टर को ऐड किया जा सकता है या नहीं। तो इस तरह की सारी चीज़ें जो है रीज़न के साथ आप बता सकते हैं। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।